क्लास 10 में हम संजीव डेस्कवर्क पढ़ रहे हैं और मॉडल पेपर 2 से आज करेंगे 7वां प्रश्न। ठीक है, मॉडल पेपर जो दूसरा है उसके कंटिन्यू 6 प्रश्न हमारे हो गए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख के समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और एग्जाम में पूरा आसान से आने के। यहाँ पे देखिए जो 7वां प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल निकालने की जो गुणनखंड विधि है वो यहाँ पे पूछी गई है। वैसे मूल निकालने की काफी विधियां हैं। गुणनखंड विधि है, श्रीधराचार्य विधि है, द्विघाती सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हम किस ढंग से मूल निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब देखिए यहाँ से तुलना करना आपको आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, यहाँ पे 2। इसी प्रकार x का गुणांक b होता है और b क्या है यहाँ पे 7 और अचर पद है वो c होता है। c यहाँ पे दे रखा है ये 5√2। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो a है उसका गुणा करेंगे हम c से। सबसे पहले जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, इसका गुणा आपको करना है इस c से, असर पद से। तो अचर पद से गुणा करेंगे तो क्या स्थिति आएगी, देखिए √2 का गुणा मैं कर देता हूँ यहाँ अचर पद 5√2 से। तो करते हैं गुणा। देखिए √2 का गुणा, ये रफ कार्य थोड़ा कर रहा हूं मैं, √2 का गुणा करूंगा 5√2 से। तो √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 और 5 का गुणा 2 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, इस 10 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर b आना चाहिए। b का मतलब ये x का गुणांक क्या है 7। तो ये आपको लाना है जोड़ने पर क्यों, क्योंकि यहाँ है प्लस, अगर माइनस यहाँ होता तो मैं घटाने पर लाता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे टुकड़े मुझे मिल जाएंगे 5 और 2 के रूप में। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आएंगे 7। ठीक है, तो ये जो 5 और 2 है इनको रिप्लेस करना है इस 7x के स्थान पर। मैंने काफी प्रश्न ऐसे बताए हुए वैसे, तो चलिए कर लेते हैं इसको 5 और 2 के रूप में स्थापित करके। तो देखिए √2, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, पहला पद ऐसा का ऐसा, √2 एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये जो 7x है, चलो एक बार लिख लेता हूँ मैं, 7x ऐसा का ऐसा और प्लस 5√2 बराबर 0। ये जो √2 एक्स स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, ये जो 7x है इसके स्थान पर रख रहा हूं मैं क्या 5x और 2x। देखिए 5x और 2x इसको जोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा 7x। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो वापस मुझे प्राप्त हो जाएगा 7x। यानी ये जो पहली स्टेप है और दूसरी स्टेप है इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम 7x के स्थान पर 5x और 2x को रख रहे हैं। बाकी ये भी मैं ऐसा का ऐसा लिखूंगा। तो चलिए लिख लेता हूँ। देखिए 5√2, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, ये ऐसा का ऐसा लिखा नीचे और बराबर 0। ऊपर वाले में 3 पद थे, नीचे में 4 पद आ गए। ओके, अब आपको क्या करना, देखिए इन दो पदों के अंदर यहाँ से √2 एक्स स्क्वायर है और 5x है, ये जो 2x है प्लस 5√2 है, इनमें कॉमन लेना और इसमें कॉमन लेना, इन दोनों के अंदर कॉमन ढूंढना है। कॉमन का अर्थ ये होता है कि दोनों में किसी एक संख्या का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी मुझे नजर आ रहा है और एक्स इसमें भी नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का भाग दोनों में जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्स है वो बाहर ले लेता हूँ, बाकी कोई कॉमन नहीं आएगा। तो अंदर क्या रहा, देखिए यहाँ से √2 बचा ब्रैकेट के अंदर और ये यहाँ से एक्स रह जाएगा क्योंकि एक्स है वो बाहर ले लिया एक, फिर प्लस यहाँ से 5 रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर क्योंकि एक्स है वो बाहर ले लिया है। यहाँ से देखो 2x और 5√2, इस पूरे में से क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, देखिए एक्स यहाँ पे है परंतु यहाँ नहीं है। तो ये जो 2 है इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि √2 का गुणा √2 से करते हैं तो क्या आता है 2। इसका मतलब ये जो 2 है इसका मतलब क्या है, ये √2 इंटू √2 है। तो यहाँ से मैं √2 है वो कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ से पहले से ऑलरेडी √2 है। तो चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ √2 को
कॉमन, √2 को कॉमन लेता हूँ, देख आएगा प्लस √2 बार, तो अंदर रह जाएगा, देखिए यहाँ से √2 अंदर रह जाएगा क्योंकि 2 का मतलब 2 √2 है, √2 इंटू √2, उसमें से एक √2 बाहर आ गया तो अंदर रह गया एक √2 और यहाँ से आ जाएगा x, फिर प्लस 5 ऐसा का ऐसा और ये √2 है वो बाहर आ गया है तो 5 बचा बराबर 0। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5 ये दोनों में नजर आ रहा है तो बाहर ले लो, √2x प्लस 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से x रह गया और यहाँ से √2, तो इस √2x प्लस 5 और x प्लस √2 बराबर 0, ये आ गए हमारे दी गए समीकरण के मूल निकालने के लिए दो गुणनखंड। अब हम यहाँ पे मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे दोनों ब्रैकेट को, तो देखिए √2x प्लस 5 बराबर 0, और इसको भी बराबर करता हूँ x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से √2x रह जाएगा और ये जो प्लस के 5 है वो पक्षांतर होगी, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5 बटा √2, और इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा x बराबर -√2, क्योंकि प्लस का √2 है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का √2। तो ये है दी गई समीकरण के दोनों मूल, एक तो है -5 बटा √2 और एक है -√2।